नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज बात छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए हैं। 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरना शुरू हुआ। पहले ही दिन 33 जिलों में कई जगह लोड बढ़ने से सर्वर डाउन हो गया, जिसके कारण कर्मचारी ऑफलाइन फॉर्म भरते दिखे। हालांकि इसके बाद भी 1,80,000 आवेदन पहले दिन भरे गए। सरकार के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली है। लोकसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन योजना राज्य में गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है। इसे देखते हुए इस योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना पर तंज करते हुए कहा कि जब चुनाव के वक्त बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवा लिए थे, तो अब फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत है। कांग्रेस चाहे जो भी सवाल उठाए, लेकिन महतारी वंदन योजना लोकसभा चुनाव में माहौल बदल सकती है। इस योजना का लाभ कितनी महिलाओं को कब तक मिलेगा और क्या लोकसभा चुनाव में इस योजना से भाजपा को फायदा होगा, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। देखिए, महतारी वंदन योजना का फॉर्म तीनों ने चुनाव के दौरान ही भर लिए, तो अभी भरने क्या हो सकता है। एक किस्त हजार रुपए चुनाव के दौरान भी लोगों ने दे दिए एक महीने का, तो अभी इनको भरने की क्या हो सकता है। हमें पता था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी के नाम से सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं करेगी। हर विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये देंगे और आज क्राइटेरिया में बांट दिया कि कोई नौकरी वाला, कोई सुविधा वाला, कोई ये वृद्धा पेंशन को किसी को निवास बना लो, मूल निवासी होना चाहिए। आज पूरे क्राइटेरिया में बांट दी। मतलब महतारी वंदन योजना का अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का नियत साफ नहीं है कि छत्तीसगढ़ की माता बहनों को इनका लाभ दें। देखिए, पिछले 5 वर्षों में जिस भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की महतारियों से शराबबंदी का वादा करके शराब के नाम पर उनके साथ में जो विश्वासघात किया है, जिसको बंद करना था, उससे अवैध वसूली की है। अर्थात अवैध वसूली उनके लिए महत्वपूर्ण थी, न कि छत्तीसगढ़ की महतारियों का सम्मान। वो आज महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में यदि पैसा जा रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज प्रश्न है भाजपा का कांग्रेस से कि आपने हमसे ज़्यादा पैसा देने की बात करी, लेकिन बावजूद इसके आपकी योजनाओं पर विश्वास नहीं करके बीजेपी पर विश्वास किया महिलाओं ने। वो इसलिए कि बीजेपी हमेशा से महिलाओं के सम्मान की रक्षा करती है, उनको कहीं न कहीं योजनाओं के माध्यम से लाभ देती है। तो देखिए, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था लाडली बहना योजना। उसका असर इस तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अपनी एक योजना ला ली महिलाओं के लिए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इसी पर सियासत देखने को मिल रही है और इसी दौरान दीपक बैज लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इन तमाम योजनाओं का लोकसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा है। मैं तारुफ करवा देती हूँ आपका। भाजपा की ओर से प्रवीण साहू, कांग्रेस की ओर से अनिल चौहान और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रशांत जी आपसे ही करूंगी। 2023 में जब महतारी वंदन योजना लेकर भाजपा आई थी, तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला था और प्रचंड जीत भाजपा को मिली थी। क्या 2024 में भी इसका असर देखने को मिलेगा और ये योजना गेम चेंजर साबित होगी? तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस प्रकार से ये योजना लाई जा रही है, क्या लगता है कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास में इसका क्या तोड़ है? देखिए अनुपमा जी, मैं ये मानता हूं कि इस योजना से नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मोदी जी ने आकर छत्तीसगढ़ में खड़े होकर कहा था कि ये मोदी की गारंटी है कि हर विवाहित महिला को इसका लाभ मिलेगा, या 21 वर्ष की आयु पार कर चुकी महिला को इस महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। आप प्रधानमंत्री जी के क्लिप देख लीजिए। और आज उसके बाद इतने क्राइटेरिया इसमें रखा गया है कि जानबूझकर इस तरह से इस मामले को औपचारिकता में फंसाया जा रहा है कि इसका लाभ बहनों को ना मिल सके। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने सभी विधानसभा में लगभग कहा था कि हम लोग चुनावी महीने से देंगे, तो कायदे से तो इनको दिसंबर जनवरी का भी भुगतान करना चाहिए इस योजना में।
पर भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश की बहनों और महिलाओं के साथ खेल रही है अनुपमा जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये योजना बेसिक में हिमाचल में कांग्रेस सरकार लेके आई थी, जो बहनों और माताओं की समृद्धि के लेकर थी। उसको लेकर शिवराज जी ने नकल की मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में उसके बाद इसकी नकल भारतीय जनता पार्टी ने की और अपनी योजना में शामिल किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई होती तो हम लोगों ने जो वादा किया था 1500 रुपए महीने का, वो जरूर पूरा होता। पर भाजपा देख लीजिए आप, इनकी नीयत इतनी खराब है। आज जो महिलाएं अपेक्षा करके रखी थी, जिन्होंने इस नाम से इनको वोट दिया, ये महतारी बंधन के नाम पर कम से कम 1000 ही सही देंगे। वैसे तो बहुत सारी योजनाओं और बहुत सारे बातों पे चुनाव जीता जाता है, जिसमें इनका धार्मिक उन्मादीकरण और केंद्रीय एजेंसियों की भी बड़ी भूमिका है, उसको इनको साधुवाद देना चाहिए। लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो वादा किया, प्रदेश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा, सारे भाजपा नेताओं ने कहा, और अब उसमें औपचारिकताओं में फंसा दिया गया उसको। और सबसे बड़ा नुकसान तो अनुपमा जी उनको है जिनको वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, इस तरह के पेंशन जो मिल रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि साहब आपको 500 मिलता था, 800 रुपए मिलता था, 200 हम जोड़ देंगे, 1000 कर देंगे उसको। जबकि करना ये था कि उस योजना को अलग रखना था, इस योजना के माध्यम से उनको अलग 1000 रुपए देना था, क्योंकि उनका वो उस नाते अधिकार है। और इसका यह अधिकार इसलिए है कि बेचारी पहले ही सताई हुई है, उनको तो संबल देना ही चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती यहां से स्पष्ट होती है। इस योजना के नाम से ये हमारी बहनों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। शराबबंदी की बात पर बड़ी बड़ी भाषण देने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों शराबबंदी नहीं करती है? अब तो आप सरकार में बैठे हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स, बड़े बड़े नारे, बड़ा बड़ा विरोध करते थे, अब कहां है? तो फिर आप देखिएगा वही कमीशन खोरी, वही खेल चालू हो ठीक है, जाएगा। इसका जवाब भी मैं पूछिए प्रवीण बंदों जी का से ले कांग्रेस लूंगी, लेकिन सरकार में कांग्रेस चालू ने हो भी तो जाएगा। पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, वो भी तो पूरा नहीं किया आपने। देखिए अनुपमा जी, जब इसको लेकर हमारी समितियां बनी, उसमें रिपोर्ट आई कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बिहार और गुजरात की तरह बड़ी संख्या में जनहानि होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में शराब आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा है, जो हमारी 1/3 आबादी है। उसको लेकर हमने स्पष्ट अपना विजन रखा। हमने कई तो एक और आप संस्कृति का हिस्सा बता रहे हैं और वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं कि शराबबंदी बीजेपी नहीं कर रही है। अनुपमा जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह मैं कह रहा था कि हमारे प्रदेश में दूसरे सूखे नशे बहुत बड़ी मात्रा में है। तो हमने ये देखा कि साहब शराब से भी कई खराब नशा है, उनको खत्म करना है। इसलिए हम नशाबंदी अभियान की ओर आगे बढ़े, लगातार जागरूकता अभियान चलाए, बड़ी मात्रा में गांजा, चरस, दूसरे नशे के सामान पकड़े गए। चलिए ठीक है, ठीक है। अब मैं प्रवीण जी का रुख कर लेती हूँ। प्रवीण जी हमारे साथ में लगातार जुड़े, उनसे जवाब ले लेती हूँ। प्रवीण जी, कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना को कांग्रेस लॉलीपॉप बता रही है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, दीपक बैज के द्वारा ये भी बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं और भाजपा एक तरीके से लॉलीपॉप दे रही है जनता को, महिलाओं को, जबकि सुरक्षा की बात की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपए जिन्हें मिलना है उसके लिए भी क्राइटेरिया सेट कर दिया है। जब चुनाव था तब क्राइटेरिया सेट नहीं था, लेकिन अब क्राइटेरिया सेट कर दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके समाचार चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, और अनुपमा जी और सभी तुम्हें स्पेशलिस्ट को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए, मैं पहले तो संस्कृत की एक सूक्ति को कोट करना चाहता हूं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए महतारी के संबंध में हमने महतारी वंदन योजना का जिक्र किया था और योजना का क्रियान्वयन करने वाले हैं। और इनके शब्दों का देखिए, किस प्रकार के शब्दों का ये चयन कर रहे हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। अरे भाई, माताओं को यदि हम सम्मान के रूप में उनके खातों में 1000 रुपए दे रहे हैं तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द है, उनको एक खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। देखिए, महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं कि हमने कहा था कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से विवाहित महिला को हम जो है 1000 रुपए देंगे। हम प्रतिबद्ध हैं अपने वादे के लिए। और तो और हमने डेट तक बता दिया कि 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जितने भी पात्र महिलाएं होंगी उनके खाते में 1000 रुपए जाएगा। यही कांग्रेस की पार्टी है जो कह रही थी कि जब सरकार ये लेके आएगी तब 2 साल का बोनस देंगे। 5 साल में 2 साल तक का बोनस नहीं दिया। हमारी सरकार आने के लिए हमने कहा था कि जैसे सरकार बनेगी 25 दिसंबर को हम 2 साल का बकाया बोनस, बकायदा डेट बताया था हमने कि हम 25 दिसंबर को देंगे। हमने 2 साल का बोनस 3716 करोड़ रुपए भी दे दिया। लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवर्स लेकर चलता हूं। पूर्ववर्ती सरकार में क्या हुआ था? देखिए, पूर्व सरकार में इनकी पार्टी के विधायक थी श्रीमती चिन्नी साहू जी। वो विधायक रहते ऊपर चाकों से हमला होती। यानी कि सरकार थी और रायपुर के एएसपी कार्यालय के नीचे नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार होता था। तो आप समझ लीजिए कि सुरक्षा की इस व्यवस्था क्या थी। इन्हीं के कार्यकाल में महिलाओं ने अपनी मांगे बढ़वाने
बनवाने के लिए उनको जो है केश मुंडवाने पड़ जाते थे। तो यह तो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था महतारियों के साथ थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं को उचित सम्मान देने वाली पार्टी है, इसलिए जो हमने वादे किए थे उसके लिए प्रतिबद्ध है। और तो डेट बता रहे कि हम 8 मार्च को पात्र महिलाओं के खाते में हम 1000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से डालेंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने घोषणा की थी चुनाव के पहले, आपने कहा था कि प्रत्येक वर्ष आप 15,000 देंगे। हमने तो आपसे कम राशि की घोषणा की थी, 12,000 रुपए। लेकिन जनता ने किस पर विश्वास किया? जनता जानती है कि किस पार्टी की नियत, किस पार्टी की निष्ठा इस राष्ट्र के साथ है, महिलाओं के साथ है। इसलिए कम राशि स्वीकार कर भी निश्चित रूप से भारत मां की सेवा करने के लिए हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कृषक उन्नति योजना हो, चाहे कितनी भी योजना हो, और सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने लेकर आए। 50 वर्षों से अधिक केंद्र में सत्ता में थे, कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दिए, तो किस प्रकार महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे? इनको महिलाओं को सम्मान मिलना बच नहीं रहा है। यही तो इनकी पृष्ठभूमि है कि निश्चित रूप से हमेशा महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे दलित, चाहे आदिवासी वर्ग, प्रत्येक वर्ग ठीक है। लेकिन दीपक बैच के द्वारा तो ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2023 के चुनाव जब करीब आ रहा था, तब कई सारे फॉर्म भी भरवाए गए थे। उन फॉर्म का क्या हुआ? उन महिलाओं को अब तक पैसे क्यों नहीं मिले हैं? उसके सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए अनुपमा जी, उनके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। जब हम फॉर्म भरवा रहे थे तब हम सत्ता में नहीं थे। जैसे ही हमने सत्ता प्राप्त की, हमने सेवा का अवसर पाया, हम सभी फॉर्म की समीक्षा कर रहे हैं। कुछ जगह पर हो सकता है कि हम नहीं गए हो, नहीं जा पाए हो, तो इसलिए हम दोबारा भी हम अवसर दिए हैं कि 6 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक प्रत्येक महिला जो है इस क्षेत्र में आप आवेदन करिए। तो किसी भी फॉर्म जो पहले भरवा गया तो कोई अपमान नहीं हो रहा है। जो माताओं ने हम पर जनादेश देकर हमको हमारा विश्वास किया, उनके विश्वास का सम्मान करते हुए देखिए हम उनको राशि भेज रहे हैं। लेकिन यही कांग्रेस की सरकार थी, शराबबंदी की बात करके सत्ता में आई थी, 5 वर्षों तक शराबबंदी की बात नहीं कर पाई। कमेटी की रिपोर्ट बता रहे 3 से अधिक कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं आ पाती थी। केवल कमेटी बनाने के नाम पर ढकोसलाबाजी किए थे। आपने कहा कि नशाबंदी करने वाले थे, पूर्ण नशाबंदी। अरे मैं आपको चुनौती दे रहा हूं अनिल जी, आपको सम्मानित प्रवक्ता है, ज्ञानी प्रवक्ता है, आप मुझे आंकड़े बताइए कि आपने पिछले 5 साल में कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले। आप ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं दे पाएंगे, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी सरकार की नीयत नहीं थी कि प्रदेश में नशाबंदी हो, क्योंकि वो नशाबंदी हो चाहे शराबबंदी के नाम पर केवल कमीशन खोरी का नाम करते थे। जिस सरकार ने लगभग, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल भी कई सारे उठाए जा रहे हैं। एक और मेरा सवाल है आपसे प्रवीण जी, क्योंकि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है और देख लिया जाए तो लगातार उस पर भी कहा जा रहा था, क्रेडिट दिया जा रहा था लाडली बहना योजना को की जीत का। लेकिन वहीं पर एक दिग्गज नेता है बीजेपी के, उनके द्वारा कहा गया था कि मोदी मैजिक का कमाल है। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये योजना का लाभ मिलेगा या फिर मोदी मैजिक का कमाल होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी हमको जनादेश मिला, जनता का आशीर्वाद तो मिला ही मिला है। लेकिन जनता का आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, जो इस प्रदेश के नहीं है, देश के नहीं, पूरे विश्व के, संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नेता है। भाई वही मोदी जी है जिनको पैपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री चरण स्पर्श करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। तो निश्चित रूप से जब उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, तो चाहे वो मोदी मैजिक की बात करें या सरकार की नीतियों की बात करें, इस संदर्भ में हम चुनाव जीते हैं। और मोदी जी है या प्रत्येक कार्यकर्ता, सभी की नीयत यही है कि हम भारत माता की सेवा करें, इस विश्व को राष्ट्र, इस विश्व अपना जो है स्थान, इस राष्ट्र को हम विश्व गुरु के स्थान पर लेकर जाने वाले हैं। इसलिए धरातल पर प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हो या बूथ का स्तर का कार्यकर्ता हो, प्रत्येक की निष्ठा इस मातृभूमि के लिए है। सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने, ठीक है, मैं अब रुक कर लेती हूँ अनिल जी का। अनिल जी, लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं आपके प्रश्न पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है और ये कह रही है कि जब लाखों महिलाओं को महतारी वंदन योजना से लाभ मिल रहा है तो फिर आखिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए अनुपमा जी, बहुत हास्यास्पद बात है। यहाँ प्रवीण जी कह रहे थे कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और 2 केसों गिना पाए, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं पर अपराध की संख्या छत्तीसगढ़ में 5 सालों में तिहाई बची, मुश्किल से 1/3 बची, और पूरे देश में वो 6 गुना बढ़ी। यही आंकड़े सफिशिएंट है, हम नहीं कहते, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। दूसरी बात देखिए, इनके राज्य में गर्भाशय कांड हुआ, हजारों बहनों के गर्भाशय
चंद सिक्कों के लिए निकाल लिए गए। इनके राज में झलियामारी में हमारी 12-13 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। ऐसा बलात्कार हुआ शासकीय आश्रम में को गर्भवती हो गई। इनके राज्य में विश्व का प्रसिद्ध नसबंदी कांड हुआ जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर कलंक लगाने का काम किया। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अरे कहां है ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे आरोपी जिसको आपने गोद में बिठा के रखा है। भारत माता की सेवा करने वाले सिर्फ अदानी की सेवा का लक्ष्य लेके चलते हैं। इनको किसी भारत माता की सेवा से मतलब नहीं है। शराब के मामले में अभी ये कह रहे थे कि नशाबंदी नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का जब से निर्माण हुआ, जितना नशे पर नियंत्रण कांग्रेस की सरकार में हुआ और जितना नशेबाज पकड़े गए बड़ी मात्रा में। आदरणीय जी, आप कितने आपने नशा मुक्त केंद्र खोले बता दीजिए बस। मैं बता रहा हूं। और आपके राज्य में अदानी के यहाँ 600 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद होती है और आप कोई अपराध दर्ज नहीं करते। ठीक है, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सशक्त महिलाओं से ज्यादा सुरक्षित महिला ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। तो प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे यही है। अनिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, मैं उनका रुख कर रही हूँ। प्रशांत जी, लगातार देखा जा रहा है कि कई सारी योजनाएं लेकर आई जा रही है अलग अलग प्रदेश में। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो महतारी वंदन योजना यहाँ पर लाई गई है और कहीं ना कहीं 2023 में इसका असर देखने को मिला था। गेम चेंजर साबित हुई थी 2023 में। क्या 2024 में भी इस प्रकार का असर देखने को मिलेगा? देखिए, 2023 का चुनाव विधानसभा चुनाव अलग था। 2024 में लोकसभा का जब चुनाव होगा तो दोनों अलग चुनाव होगा जी। अगर ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से महतारी वंदन योजना ने भाजपा को जीत दिला दी, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कई सारे फैक्टर ने काम किया था। उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि महतारी वंदन योजना का लाभ भाजपा को मिल गया, जबकि कांग्रेस ने भी एक योजना लॉन्च की थी जिसमें वो 15,000 देने का वादा कर रहे थे महिलाओं को। भाजपा ने कहा कि हम 12,000 देंगे, 15,000 दे रहे थे। जहां तक प्रोसीजर की बात बार बार उठ रही है कि महिलाओं को लेकर प्रोसीजर बनाया गया है कि किन्हें मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, तो ये एक सरकारी प्रक्रिया है। बिना किसी प्रोसीजर के कोई भी सरकार किसी भी योजना का पैसा किसी को भी नहीं दे सकती है जी। विधानसभा चुनाव के समय जो फॉर्म भराए गए थे, तो उन फॉर्मों की कोई वो एथेंटिक नहीं था, क्योंकि जो पार्टी फॉर्म भरा रही थी वो पार्टी सरकार में नहीं थी। वो एक चुनाव के समय एक रणनीति होती है, उस रणनीति का भाजपा का हिस्सा था जिसको भाजपा को लाभ मिला। सरकार बनने के बाद वो मामला उसके संबंधित विभाग में जाता है, उसका एक प्रोसीजर तैयार होता है, नोटशीट चलती है। नोटशीट के बाद एक पूरी प्रक्रिया में नियम बनाए जाते हैं कि इन नियमों के तहत मिलेगा। उन्हीं नियमों के तहत ही सरकार किसी भी योजना का पैसा महिलाओं को या पुरुषों को या बेरोजगारों किसी को भी दे सकती है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता जब देंगे तो बेरोजगारी भत्ता किसी को भी पकड़ के बेरोजगारी भत्ता नहीं दे दिया गया था। उसका एक प्रोसीजर के थ्रू एक प्रक्रिया बनाई गई थी कि भाई ठीक है प्रशांत जी, लेकिन ये भी तो देखिए ना, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणों के जरिए फ्रीबीज को लेकर और जो रेवड़ी वाली संस्कृति है उसके विरोध में कई सारी बातें कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा इस प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। यहाँ पर सिर्फ भाजपा की बात नहीं, कांग्रेस की भी बात करिए, अन्य पार्टियों की भी बात करिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार की योजनाएं लेकर आती है और जो मूलभूत सुविधाएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, उससे और विकास से, आर्थिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं वो ध्यान भटक जाता है जनता का। तो इस पर कितना असर देखने को मिल रहा है आपको? आवाज आ रही है प्रशांत जी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जहां तक लाभार्थियों की बात है, तो जो रेवड़ी वाली बात है, वो रेवड़ी वाली बात तो किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए कि जहां भी विधानसभा का चुनाव या अन्य चुनाव होते हैं वहां सारी पार्टियां उन पार्टियों के हिसाब से, जो पार्टियां योजना लॉन्च करती हैं उन्हीं योजनाओं के हिसाब से दूसरी पार्टी भी योजना लॉन्च करती है। तो जहां तक रेवड़ी वाली बात है, रेवड़ी वाली बात किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। सारी पार्टियां आजकल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी भी योजना को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें भाजपा भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है और दूसरी अन्य पार्टियां भी शामिल है जी। तो जैसे ही भाजपा ने महतारी वंदन योजना लागू की, कांग्रेस ने भी 15,000 देने की योजना लागू कर दी थी। अगर रेवड़ी थी तो उन्हें 15,000 देने की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी जी। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें प्रवीण जी की, प्रवीण जी आप कुछ कहना चाहते हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा कि आपने कुछ शब्दों का उल्लेख किया कि रोटी कपड़े मकान जैसे विषयों पर जो है सरकार ध्यान नहीं देती है। पिछले 5 वर्षों के मैं आपको गति बताता हूँ। रोटी की बात करूं तो चावल को किसने खाया, जनता जानती है कि जो कोविड काल की बात करें या जो किसी राज्य का चावल था, कांग्रेस ने इसको खा लिया। कपड़े की बात करूं तो युवाओं को निर्वस्त होने के लिए मजबूर इस पार्टी ने किया था। और मकान की बात करूं तो पूर्व हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने त्याग पत्र देते कहा था कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों का जो है घर नहीं बना। और देखिए, मैं आपको ऑथेंटिक डेटा देता हूं, ये पिछले साल की बजट का प्रति है और ये मेरे डेटा नहीं, आदरणीय अनिल जी अस्वीकार करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि finance.cg.gov.in पर ये बजट आपको मिल जाएगा। पिछले साल 3328 करोड़ की राशि का इन्होंने प्रधानमंत्री के आवास के लिए आवंटन किया था। लेकिन बताइए, क्या आवास बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इनकी नियत केवल थी। सुन लीजिए, यही बात बता रहा हूं मैं आपको। सिर्फ चिट्ठी दिखा दूंगे कि आपकी निश्चित रूप से कोई मंशा नहीं थी लोगों का अपने। चलिए, समय काफी कम है फिलहाल के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। महतारी वंदन योजना एक और सरकार लेकर आ रही है। 5 फरवरी से इसकी फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं, जो कि 20 फरवरी तक भरे जाएंगे। लेकिन वहीं पर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस इस योजना को लॉलीपॉप करार दे रही है। उनका कहना है कि सिर्फ ये जुमलेबाजी है, चुनाव जीतने के लिए लोगों को आकर्षित करने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या इस योजना का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और क्या इसके जड़ के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस इसकी तोड़ लेकर आ पाएगी या नहीं? फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।